अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए गाइस। कल मेरे चैनल पे 2 नए लोग आए, उनके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछली पार्ट में जहाँ पर उन्होंने आईजी की बेटी को किडनैप किया था। आईजी की बेटी को किडनैप कैसे किया, चलिए जानने के लिए हम आपको फ्लैशबैक पे ले चलते। जो फ्लैशबैक पर हम चलेंगे, नताशा वहाँ से जाने के बाद समंदर के किनारे बैठी थी। समंदर के किनारे बैठकर कुछ सोचकर वहाँ से उठती है और वहाँ से जाती सीधा आईजी की बेटी की कॉलेज, क्योंकि वो पढ़ रही थी, वो कॉलेज टाइम था। तो वो उसके कॉलेज जाती उससे मिलने के लिए। उसे देखकर वो उसके पास आके कहती है, नताशा दी आप यहाँ, कह रही आप यहाँ इस कॉलेज में, आपको किसी से मिलना है क्या? तुमसे मिलना है क्या? तुम्हारे पास टाइम है मुझसे मिलने की? ऑफ कोर्स दी, आपके पास मिलने के लिए मुझे टाइम की ज़रूरत नहीं, आपको मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं, आप मुझसे कभी भी मिल सकती है। बाहर चलें? ओके चलिए, ये कहकर उसे लेकर बाहर चली जाती है। वहाँ बैठते बातें करते, बाहर मतलब कॉलेज से बाहर गार्डन एरिया में जाके लोग बैठते हैं। तो कहते हैं बताइए क्या मदद कर सकती है आपकी, क्या बताइए क्या बात है, आज आप मुझे देखने के लिए इतने वक्त बाद मिले। तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है, तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। छोटी सी? आप बड़ी भी कहे तब भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। डैड से बात करवानी है? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे सपोर्ट से डैड से बात करनी चाहिए। आप वो इंसान है जो मेरे डैड से जल्द कुछ से ही मिल सकते, कुछ से बात कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे डैड से मिलने के लिए मेरे सहारे की ज़रूरत है। और मुझे जहाँ तक पता है नताशा को सहारे की ज़रूरत नहीं होता। बिल्कुल सही समझा, मुझे सिर्फ तुम्हें किडनैप करना है बस। ओहो, मुझे किडनैप करना और किडनैप के पैसे क्या मांगने? पैसे नहीं मांगना, किसी को मेरी बीवी को किडनैप करने के लिए कुछ लोग भेजे मेरे घर पे। ओके एक मिनट, आप चाहती है कि आपकी बीवी की जगह वो मुझे किडनैप करें? बिल्कुल। और मेरे डैड तक ये पैगाम पहुँचे कि उन्होंने किडनैप किया है मुझे, यानी कि आईजी की बेटी को, और आपकी बीवी सेफ रहे। और मेरे डैड उनके पीछे लगे जिन्होंने मुझे किडनैप किया। बिल्कुल, जो आपकी बीवी को किडनैप करने आ रहे हैं। यू इंटेलिजेंट बेटा? ऑफ कोर्स मैं इंटेलिजेंट, क्योंकि आईजी की बेटी हूँ। ओके डन, मैं आपके साथ काम करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिस्क भी है, मुझे पता है रिस्क है, लेकिन आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है रिस्क है, आपको पता है रिस्क है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ नताशा कपूर है। तो नताशा कपूर मुझे कुछ होने नहीं देंगी, इसलिए नहीं। मुझे पता है कि आप मुझे कुछ होने नहीं देंगी। मुझे पता है कि दुश्मनों के बीच में मैं रहूँगी ना, सेफ़ रहूँगी, बिल्कुल सेफ़ रहूँगी। और रही बात मुझे किडनैप करने की, आराम से कीजिएगा। यहाँ से करेंगे, घर से करेंगे? तुम्हारे घर से बेटर नहीं है, यही कॉलेज से करेंगे हम तुम्हें किडनैप। ओके, और हाँ वहाँ जैसे तुम पहुँचो मैं तुम्हारे रास्ते में रहूँगी। ओके, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरूँगी, मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है दी। हाँ बस बताइए मुझे करना क्या है। ओके, फिर वो लड़की कॉलेज के सामने से किडनैप होती है, क्योंकि नताशा के जाने के बाद ठीक 1 घंटे बाद उसे कॉलेज के सामने से अगवा किया जाता है। ये बात मिस्टर आईजी साहब को अभी तक पता नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल तरीके से उसे गाड़ी में बिठा देते हैं आराम से। जब गन आपकी पीठ में रखेंगे तो खामोशी से तो आप बैठोगे ना, कोई हलचल किए बिना। तो समझदारी से वो खामोशी से बैठ जाती उस गाड़ी में, और वो वहाँ से निकल जाती। जब वहाँ से जैसे गाड़ी आगे निकलती तो वो अपना गन उनसे हटाते और नताशा का कॉल से देते, कहते तुम्हें तकलीफ़ नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद आ रही थी तो मुझे तकलीफ़ की क्या बात है? आपके लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे ही गाड़ी में अंदर बिठाए उससे ही मुझसे दूर होकर बैठ गया दूसरी सीट पे। आई नो, मुझे पता है। और सुनो, तुम्हें गाड़ी में ही रहना है जब तक चाहत रूम में नहीं जाती, रूम में फ्रेश होने के लिए नहीं जाती। और मुझे पता है चाहत ज़िद्दी लड़की है, अगर उसने ठान लिया तो 14 फरवरी से पहले मेरे सामने तो नहीं आने वाली है, वो पार्टी में नहीं आएगी। और इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाएंगे, इसी चीज़ का वो मेन पॉइंट समझ के चाहत को उसके रूम से किडनैप करने की कोशिश करेंगे। तब तुम्हें क्या करना है? वो उनसे प्लान बताती। उनमें से एक इंसान को नताशा पकड़ चुकी थी। तो तुम मेरी बीवी को किडनैप करने आए हो। वो रस्सी से बंधा था, वो सर झुका लेते। मैंने पैसे लिए थे। हाँ, पैसे लेकर ही तो काम किया जाता है, मुफ्त में तो किसी के बाप का नौकर नहीं हम लोग, क्योंकि हमें फैमिली संभालनी है, यही कहना चाहते हो? अब तुम मेरी सुनो, चाहत को सिर्फ तुम पहचानते हो। तुम्हारे कहने पर लोग यहाँ आएंगे चाहत को उठाने के लिए।
तो तुम चाहत के बजाय किसी और को उठाओगे। सुना तुमने? अगर तुमने उसे नहीं उठाया तो तुम्हारे घर से तुम्हारी फैमिली को मैं उठा लूँगी। और नताशा कपूर ये करके दिखाएगी। बच्चों और औरतों को छोड़ के बाकी जितने भी मर्द तुम्हारे घर में होंगे उन सबको जेल हो जाएगी और तुम पर किडनैपिंग का केस लग जाएगा। और केस कितना लंबा करना है ये मुझे पता है। पूरी लाइफ तुम्हें जेल में अगर चक्की ना पिसवाए तो मेरा नाम भी नताशा कपूर ने। और तुम्हारी फैमिली के जितने भी आदमी होंगे, जितने भी मर्द होंगे, उन सबको जेल में चक्की पिसवाने के लिए होंगे। लेकिन वो तो बेगुनाह है और तुम्हारी इस हरकतों के बारे में जानते भी नहीं है। तुम क्या काम करते हो? दुनिया की नज़र में तुम एक नॉर्मल सी काम करते हो, एक मजदूर हो। लेकिन मजदूरी के आड़ में तुम क्या करते हो ये तो अब मुझे पता चल गया। तो तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी फैमिली को, एवरीथिंग सबको पता चले तो ऐसी हरकत मत करना। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। अगर तुमने मेरा साथ दिया, आई प्रॉमिस तुम्हें वहाँ से बचा के लाऊंगी मैं। मेरे टीम के 2 लोग तुम्हारे साथ होंगे, उनके चेहरे पर मार्क्स होगी, सिर्फ तुम्हें पता होगा। लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ कितने लोग भेजूंगी। तुम्हें लगेगा 2 लोग हैं, बिल्कुल लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कितने लोग भेजूंगी ये मुझे पता है। इसलिए कोई भी होशियारी मत करना। यहाँ तुमने अपना दिमाग लगाया, वहाँ पर तुम लोग बर्बाद हो गए। याद रखना, जब वो लोग आए तो चाहत के रूम के बजाय किसी और रूम में जाके, चाहत के रूम में नहीं, किसी और रूम में जाके उस लड़की को उठा लेना। बेहोशी की तो दवा तुम लोगों ने पहले ही दे दी है। अब सिर्फ तुम्हें से उठाना है 10 सेट। ये कहकर वो उसको हटा देती वहाँ से। तो नताशा कपूर अपने घर में ही थी, चारों तरफ कैमरे से वो सारी चीज़ें देख रही थी जो हो रहा था। चाहत, मॉम, डैड, सब लोग जिसकी जिसकी बातें सब कुछ सुन रही थी। वो सबकी बातें सुन रही थी, वही उस रूम में बैठ के सबकी बातें अब इंतज़ार कर रही थी सबके यहाँ निकलने का। और सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नताशा भी निकलती है कुछ देर के लिए, वहाँ पर जाके काम समझा के फिर आके अपनी जगह पर बैठ जाती है। सारे लोगों के ख्याल से नताशा हॉल में काम कर रही है, लेकिन नताशा हॉल में नहीं, नताशा यहाँ बैठ के सब पे नज़र रख रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग आराम आराम से निकल जाते। चाहत अपने रूम से नहीं निकलती, उसे पता था चाहत रूम से नहीं निकलती तो चाहत के लिए क्या करती है, चाहत के रूम को बाहर से लॉक कर देती है। और चाहत अंदर बेड में बैठी थी, वो यहाँ से सब कुछ देख रही थी। उसकी नज़र अब सिर्फ चाहत पर थी। वो दूसरे कैमरे पर 2 कैमरे, सिर्फ 2 कैमरे वहाँ पे ऑन थे। एक कैमरा चाहत का, दूसरा कैमरा आईजी की बेटी का उस रूम के अंदर। तो वो उनको फोकस की थी। थोड़ी देर बाद उसे चाय मिलती है आईजी की बेटी को, और वो चाय पीकर आराम से सुकून से लेट जाती है जैसे उसे लेटना था। तो वो थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद वो बेहोश हो जाती है। बिना हलचल के, बिना शोर किए वो लोग आते और मिस्टर आईजी की बेटी को यहाँ से लेके चले जाते। नताशा कपूर के और लोग तकरीबन 10 लोग थे। 10 लोगों में से सिर्फ 2 लोग उनके थे और बाकी 10 में से 8 लोग नताशा कपूर के थे। नताशा कपूर के लोग थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नताशा का कोई भी आदमी उसमें शामिल नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं था। नताशा इतनी बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन हाँ, उस लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी तो नताशा ने ले ली थी। और जितने भी लोग थे, जितने भी 10 के 10 लोग थे उस 11वें इंसान के साथ जो नताशा के घर में थी, वो सब के सब कंडर के लोग नहीं थे, कंडर के भी नहीं थे, वो उसके नए दुश्मन के थे। नया दुश्मन नहीं कह सकते, पुराना दुश्मन, जिसने बिजनेस में कई बार नताशा कपूर से मार खाई है। कई बार जब जब कोई टेंडर होता था नताशा कपूर को मिलता था, उससे वो ज़ख्मी हो चुका था और उससे नताशा से बदला लेना था। तो कंडरवल सीधा उसके पास जाके हाथ मिला लेता है। ओ बेवकूफ़ बच्चा, बच्चा ही तो है जो कंडर की बात मानकर उसके साथ हाथ मिला के उसके काम में जुट गया। वो सारे लोग उसके थे, उसके वफादार, उसके ईमानदार थे। लेकिन उस बंदे को थोड़ी पता, वो ने घूर को देख रही थी कि इनमें से कौन हो सकता है नताशा का आदमी, मतलब नताशा का बॉडीगार्ड। लेकिन वो कुछ पूछता नहीं, सबको लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से होती है किडनैपिंग। इस तरह से नताशा करती है दूसरा प्लान स्टार्ट। अभी तक नताशा चाहत को देख रही थी, अब मोबाइल पे देख रही थी। उस हॉल में बीच में खड़े मोबाइल में चाहत को देख रही थी कि चाहत अब भी उन्हीं कपड़ों में थी जो सुबह उसने पहने थे। अभी तक उन्हीं पूजा वाले कपड़ों में थी। तो वो कुछ कहती नहीं, सिर्फ उसे देख रही थी। वही दूसरी तरफ वो आईजी की बेटी को देखती है, क्योंकि आईजी की बेटी के पास कैमरे थे, चारों तरफ कैमरे थे। नहीं, चारों तरफ नहीं, आईजी की बेटी के कॉलर में एक कैमरा था और सामने फोकस थे मिस्टर कंडर और मिस्टर 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 मुबीन।
और उसके दुश्मन का नाम मुबीन था। बहुत ही कारोबारी इंसान था, लेकिन जब से नताशा के सामने से टकरा हुआ तब से वो बर्बाद से बर्बाद होता गया। हालांकि किसी ने उसे सलाह भी दी थी, भाई तुम गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो। नताशा कपूर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को देने के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, वो सब कुछ ईमानदारी से करते। और तुम्हारी शुरुआत ही तो बेईमानी से हुई, उससे मत उलझ, कोई और काम शुरू कर ही नहीं। इसने कहा क्यों, मुझे तो करना है, मुझे तो ये बिजनेस करना है। तो तब से वो घाटे में चला गया और घाटे में सर से लेकर पाँव तक डूब चुका है, मतलब कर्जे में। तो अब उसके पास एक ही मौका है नताशा कपूर से बदला लेने का। तब वो कंडर का गिरेबान पकड़ के कहता है, तुमने कहा था तुम चाहत को, मेरा मतलब अपनी बेटी को हम किडनैप करना चाहते, तुमने आईजी की बेटी को किडनैप कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सोचकर तुमने आईजी की बेटी को किडनैप किया? वो झूठ बोल रही, यही चाहते। अच्छा, नताशा कपूर झूठ बोल रही, तुम्हारा दिमाग सही है? वो नताशा है, उससे कभी झूठ बोला नहीं होगा। मार्क्स उठाओ उस लड़की का जल्दी। वो कहती, जैसी मार्क्स हटाती तो देखती हो मिस्टर कंडर हैरान थे, ये मेरी बेटी नहीं है। तो गधे की बच्चे, वो भी तो यही कह रही है तेरी बेटी नहीं है, तूने मुझे फंसा लिया। एक नताशा कम थी, अब पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ेंगे क्या? छोड़ो इसे, छोड़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे छोड़ेंगे तो हम फंस जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है। इसे अगर पकड़ के रखेंगे ना तो इसका बाप पाताल से भी हमें उठा के निकाल लेगा, बाहर आएगा। अगर बात अपनी औलादों की होती है, वो उल्लू इंसान कोपड़ी, उल्लू कोपड़ी के वाले, सोच समझ के काम कर। ये कोई मामूली लड़की को हम नहीं उठा लाए। अगर नताशा की चाहत भी होती तो हम समझ जाते ये नताशा की बेबी है, हम कुछ ना कुछ तगड़ा मगड़ा करके काम संभाल लेते। लेकिन ये आईजी की बेटी है, आईजी की, तो सुन रहा है ना मेरी बात? आईजी पाताल से भी हमें निकाल लेगा। अगर उसे पता चल गया है कि हमने उसे किडनैप किया है, और तो उसे पता नहीं है किस गधे ने कहा, अभी थोड़ी देर पता नहीं चला, नताशा ने कॉल करके हमें नहीं बताया। और चाहती बात है, अगर नताशा ने हमें कॉल करके बताया तो आईजी के पास उसने कॉल नहीं किया होगा, तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके नहीं बताया होगा कि तुम इस मुल्क से कोई ना कुछ करना चाहते हो, कि तुमने उनकी बेटी को उठा लिया। तब वहाँ से एक आदमी भाग के आता, कहता बॉस गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? मैं, आपने कहा था नताशा के हॉल में नज़र रखो, तो वहाँ से आईजी की पूरी टीम वहाँ से हट चुकी है। क्या सब कुछ हट चुका है? वो कहती जी बॉस, वहाँ से सब लोग हट चुके जो आईजी के साथ आए थे, जो आईजी ने वहाँ पर तैनात किए थे पुलिस वाले। ओके, तो ये है कि उनकी बेटी को किसने किडनैप किया, मिस्टर कंडरवन ने। सुनने में किसी मिस्टर कंडरवन ने उसे किडनैप किया और यहाँ से जाने के लिए मिस्टर आईजी को ब्लैकमेल किया है कि अगर उन्होंने उनके पासपोर्ट वीज़ा उन्हें नहीं दिए, प्लस उन्हें सब कुछ नहीं दिए, तो यहाँ से जाने के लिए तो उनकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो वो आईजी की तरफ देखता है, मुबीन आईजी की तरफ देखता कहता है, अब बोलो, अब क्या कहते हो? वो लड़की जितनी सीधी लगती है ना, उतनी उल्टी खोपड़ी की है। वो राक्षस है, राक्षस। अगर उसका राक्षसपंथी जाग गया है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, मैं इस लड़की को उसके हवाले कर दूंगी। अभी उनकी बातें चल ही रही थी, तब वहाँ से आईजी की आवाज़ गूंजती है उस पूरे बिल्डिंग के बाहर से, तुम लोग जो कोई भी हो, जिसने भी मेरी बेटी को किडनैप किया, हाथ उठा के आराम से बाहर आ जाए। अगर मैंने बंदूक के ज़रिए अंदर आ गया तो तुम लोगों की खैर नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि आईजी साहब इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचे? जब वो पुलिस वाले वहाँ से निकल रहे थे, तब आईजी नताशा ने एक पुलिस वाले के हाथ में एक चिप दी थी। उस चिप से वो वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि वो चिप थी नताशा ने आईजी की बेटी के मोबाइल पर लगाई थी और उसका मोबाइल ऑन था। उसकी लोकेशन से ही वो उस तक पहुँचे थे। अगर मोबाइल ऑफ रहे तब भी वो चिप काम में आ रही थी। तो आईजी जैसे निकलती तो कहती, सर हम पहले इस एक क्वार्टर चलते, वहाँ से हम देखते कि मैडम जी की मोबाइल ऑन है या ऑफ, प्लीज़ मैडम, प्लीज़ सर चलते हैं। तो उन्होंने उसकी बात मानकर वहाँ एक क्वार्टर जाते हैं, वहाँ पर देखते लोकेशन देखने के बाद वो वही बिना सोचे समझे यहीं पर सीधा यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि लोकेशन जिस जगह की दिखा रहे थे वो सन्नाटे वाला इलाका था। तो वो लोग वहीं पर आते, जहाँ खामोशी वहाँ पर गलत काम। ये तो दुनिया का दस्तूर है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ माफिया होती है, माफिया के लोग होते हैं, गलत काम वाले संगत से साथी होते हैं, तो वहीं पर सीधा पहुंच जाती। अब ये था कि सबके सब डर चुके थे। खंडर तो गुस्से में पागल हो रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था, वो क्या करे क्या करे। तब वो लड़का क्या करता, वो क्या करता है मुबीन, उसके हाथ खोलता है आईजी की बेटी के, पहले उसे होश में लाते हैं। जैसे ही होश में लाते उसे लेकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वो कहते, हमें नहीं पता था, हम आप किसी और को किडनैप करने वाले थे, इसलिए आपकी बेटी को किडनैप कर लिया।
आज जी के तरह बच्चा समझा है क्या? मेरी बेटी को गिफ्ट की, और तुम तो नामदार बिजनेसमैन हो मुबीन, तुम्हें कौन नहीं जानता। आजकल ये काम शुरू कर दिया तुमने। मैंने कहा ना गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया मैंने। हाँ, ये सारी बातें थाने में करना है, ये कहकर सबको अरेस्ट करते हैं। और वो कहता है मिस्टर कंडरवल कहाँ है? वो अंदर है। जैसे ही अंदर जाते लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, कोई भी नहीं। कंडरवल वहाँ से पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। मैं ऐसे तो किसी के हाथ नहीं आऊँगा, जब तक मैं नताशा कपूर को अपनी सारी चीज़ों का बदला नहीं लूँगा तब तक तो मैं किसी के हाथों में नहीं आने वाला। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ नताशा अब भी मोबाइल पे चाहत को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तो उसके दूसरा मोबाइल जो हाथ में था उसमें कॉल आ जाता है। से वो कॉल रहती कहती बोलो। काम तो हो गया लेकिन वो भाग गया है। आई नो, मुझे पता था, मुझे इसका भी पता था। डोंट वरी, तुम लोग बताओ आईजी की बेटी ठीक है? बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन लगती नहीं कि वो किडनैप हुई है। उसके चेहरे से कोई डर, कोई चीज़ नहीं। उन्हें भी नहीं चाहिए। एनीवे थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। ये कहकर फ़ोन बंद कर दी। तब वो चाहत को कॉल लगा दी। चाहत कॉल नहीं उठाती। उठाओ चाहत, कॉल उठाओ, अब तुम्हें घर से निकलना ही होगा। तो वो क्या करती, उसे पता वो किसकी बात मान सकती है, उसकी मोम की? बिल्कुल नहीं। वो जाती है टीना मम्मा के सामने और टीना मम्मा से कहती है ये लो अपने मोबाइल से अपनी बहू को कॉल करके बुलाओ, किसी भी तरह उसे यहाँ बुलाओ। ओहो, रहा नहीं जाता बेटा, बात रहने की नहीं, वो अकेली है घर पे। अच्छा अकेली है तो क्या नताशा कपूर उसकी हिफाजत नहीं कर सकती? नताशा कपूर ता कयामत उसकी हिफाजत करेगी मॉम, बट अभी इसका यहाँ होना ज़रूरी है। पूरी फैमिली आए तो ये फैमिली का एक मेंबर कम हो, ये अच्छी बात नहीं। प्लीज़ कॉल लगा के ला लीजिए, क्योंकि आपके अलावा वो किसी की नहीं सुनेगी। अगर मैं मम्मा से भी कहूँ, चाहत की मोम से कहूँ, तो वो भी उनकी बात भी नहीं सुनेगी, लेकिन आपकी बात सुनेगी, क्योंकि आप एक सांस हैं और सांस को अपनी बहू को किस तरह यहाँ बुलाना है उन्हें पता है। तो बुलाइए कॉल करके। ओके बुलाती है, रुको रुको, सब उसके साथ आए के खड़े हो गए। तो पूजा कहती हाय क्या बात है, नताशा की फ़ोन नहीं उठा रही इसकी बीवी। नताशा काम अच्छे करे तो नताशा की बीवी उसे सर आंखों पर बिठाए, लेकिन नताशा अच्छे काम नहीं करती, इसलिए नताशा की बीवी ने नताशा को जूते की नोक पे भी नहीं रखा है। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली जूते की नोक? ऑफ कोर्स, जब तक तुम उसे आ लव यू नहीं कहते तब तक तो तुम यहाँ जूते की नोक पर रखेगी तुम्हारी वाइफ। वेरी फनी जोक, बकवास था, मुझे पसंद नहीं आया और ना मुझे हंसी आई। हंसना भी नहीं चाहिए क्योंकि सीरियस टॉपिक चल रही है। तब टीना मम्मा पूजा को कहती चुप रहो तुम, ये क्या करो, कॉल लगाती। चाहत एक ही रिंग पर कॉल उठाती, तो कहती जी मम्मा कहिए। मम्मा की बच्ची मेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहती तो कोई बात नहीं। अगर चाहत नताशा की खुशी में शामिल नहीं होना चाहती तो अच्छी बात है और उसकी खुशी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी खुशी में शामिल होना चाहिए? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन है आज, कल थी आज भी है। आज मेरा रिसेप्शन है तुम्हारी मम्मा का, तुम्हारी सासू माँ का। क्या मैं अपनी बहू को ऑर्डर दे कर यहाँ बुलाऊँ, या मैं अपनी बहू से प्यार से रिक्वेस्ट करके कहूँ मुझे मेरी फैमिली पिक्चर में सब चाहिए? सबका मतलब समझती हो ना चाहत, एवरीवन। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी जैसी हो वैसी हो, बिल्कुल नहीं। सुबह से तुम एक ही कपड़े में घूम रही हो, वाइट कलर की शलवार कमीज में, तो प्लीज़ चेंज करके एक नई नवली दुल्हन की तरह आओ, जैसे तुम नताशा की बीवी हो। नताशा की बीवी के तौर पर आना, अगर मेरी बहू बन के आना चाहती हो तो। और मैं अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर एक साथ लेकर लेना चाहती हूँ और उसे फ्रेम करके अपने घर के बीचों बीच दीवार में रखवाऊंगी और कहूँगी ये है मेरी फैमिली, माय फैमिली। टीना की फैमिली, टीना के बच्चे, टीना की बहू, टीना की हस्बैंड, टीना की सास, सब के सब शामिल हो, समझी? बच्चों में से पूजा, शिल्पा, एवरीवन, जितने बच्चे हैं वो सब उस फैमिली पिक्चर में आने चाहिए। अब तुम मेरी बहू हो, इस घर की बड़ी बहू कह सकती हो। नहीं, इस घर की बड़ी बहू तो शिल्पा है, क्योंकि जॉन नताशा से बड़ा है, तो इस घर की बहू नताशा से पहले जॉन है। जो शिल्पा है तो बड़ी बहू है, तो छोटी बहू का होना भी ज़रूरी है। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। हुक्म नहीं दे रही, ऑर्डर नहीं दे रही, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे अपनी फैमिली पिक्चर पूरी चाहिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ। अब आप तुम्हारी मर्जी है, ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती। वही दूसरी तरफ नताशा, चाहत की नज़र उस चीज़ पर थी जो उसे पता है चाहत अगर यहाँ बैठी तो नताशा कपूर कहीं ना कहीं से देख रही थी। तो सिर्फ इतना कहती अपना कैमरा बंद रखो। अगर तुमने अपना कैमरा बंद नहीं किया ना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे सारे कैमरे उस पूरे घर को तोड़ फोड़ कर दूंगी उस कैमरा को ढूंढने के लिए।
और तुम्हें पता मैं कर सकती क्योंकि मैं भी नताशा की बीवी हूँ। तो नताशा की बीवी नताशा की तरह भी हरकतें कर सकती है। ओके, ये क्या करो, कैमरा बंद कर देती है। ये क्या, अब तो नताशा चाहत को नहीं देख सकती, लेकिन नहीं, उसके चारों तरफ जितने भी एरिया थे उन सब में कैमरा स्टार्ट थे, लेकिन वो नताशा देखती नहीं चाहत को। वो क्या करती, उनमें से जो उसने अपने एक टीम बुलाया था उस लड़की को बुलाती, कहती चाहत पर नज़र रखो, रूम के अलावा बाकी चारों तरफ तुम्हारी नज़र होनी चाहिए, एक भी नज़र हटी दुर्घटना घटी, याद रखना को प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वो सारी चीज़ें उसे समझाती और उससे मोबाइल देकर वहाँ से हट जाती, क्योंकि चाहत ने कहा है उसे वो ना देखे। तो चाहत की इस बात को रख के नताशा वहाँ से हट जाती है। नताशा अब लोगों से मिलने लगती है, लेकिन अब नताशा को पता था वो उसकी मोम के कहने पर ज़रूर आएगी। थोड़ी देर पहले चलते हैं वहाँ जहाँ चाहत बैठी थी, कुछ कहती नहीं, बस खामोशी से मोबाइल को देख रही थी। और इस दिन पर उसकी सासू माँ का नंबर चमक रहा था। तो क्या करती है, वो उठती है, डोर की तरफ जाती है, कपड़ों के कबर्ड खोलती है, वहाँ से कुछ निकालती है। अब वो क्या पहन रही है तो आपको तब देखेगी जब नताशा की नज़र उस पर पड़ेगी। तो वॉशरूम जाती है, वॉशरूम से तैयार होकर आके आईने के मिरर के सामने बैठ के अपना सजना संवरना स्टार्ट कर देती है। और एक म्यूज़िक चलता है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लो, जरा अंग से अंग निकाल लो, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, ना 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 ना। और इस सॉन्ग को एंजॉय करते करते अपने आप को तैयार कर रही थी। माथे पे प्यारी सी बिंदी, माथे पर प्यारी सी बिंदी, फोrehead पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पाँव में पायलिया, और सर से लेकर पाँव तक नताशा के लिए तैयार हो रही थी। हाथों में चूड़ियाँ, उसकी कनकनाहट, हाय पायल की छन छन छन, ये वही पायल है जो पहली शादी की पहले दिन ही नताशा ने, वही पायल थी जो नताशा ने शादी के दिन चाहत को पहनाई थी, वही कंगन थे जो नताशा ने शादी के दिन चाहत को पहनाए थे। और सर से लेकर पाँव तक नताशा की दी हुई चीज़ों से ढकी सजी हुई थी। तो इसलिए कह रहे थे ना, सजना है मुझे सजना के लिए। वो आखिर में ये होता है, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। वो खड़ी हो जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर निकलती है वहाँ पर गाड़ी ड्राइवर के साथ पहले से मौजूद था। वो गाड़ी में बैठती है, ड्राइवर उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला, वो मुंह खोल कर उसे देख रहा था। तब चाहत कहती है, क्या हुआ, कभी देखा नहीं मुझे इस तरह। सॉरी 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 मैम, सॉरी, प्लीज़ बॉस को मत बताइए कि मैं आपको इस तरह घूर रही थी, वरना मेरी आंखें निकाल देंगी। तुम्हारी बॉस तुम्हारी आंखें निकालेगी सीरियसली, कोई अगर मुझे देखे भी तब भी उसे परवाह नहीं। ये किस गधे ने कहा मैम आपसे। अब वो गाड़ी में बैठती, आपसे किसने कहा कि कोई आपको घूरे और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आपको याद है फर्स्ट टाइम कॉलेज में आपको छोड़ने के लिए बॉस आए थे, तो वहाँ पर कुछ लड़कों ने आप पर कमेंट्स की थी, हाँ याद है। तो आपको कॉलेज में दोबारा नजर आए, आपके कॉलेज के बाहर वो लोग आपके कॉलेज के बाहर बैठते ना, लड़कियों के साथ ताड़ते, लड़कियों के साथ बदतमीजी वाले कमेंट्स पास करते। इसके बाद आपने उन्हें दोबारा देखा है अपने कॉलेज के बाहर, तो सोचने लगती हो कि नहीं देखेंगे कैसी। नताशा ने उनके पिछवाड़े को इस कदर लाल किया तो कहीं बैठने के लायक नहीं, तो खड़ा होने की बात तो दूर की है। तो तुम्हारा मतलब नताशा ने मेरे लिए किया? नताशा ने तो आपके लिए किया, लेकिन सारी लड़कियां वहाँ सुकून से घूम रही है, तो समझ लीजिए आपके अलावा सबके लिए किया, लेकिन फर्स्ट ऑफ है उनके लिए। ओके ठीक है चलो। वैसे आपसे एक बात करूँ दीदी, आपसे एक बात कहूँ भाभी। क्या कहा भाभी? हाँ, नताशा को हम सब बॉस कहते, तो आप उस हिसाब से हमारी भाभी हुए। आपको सब भाभी कहना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता सिवाय मेरे, क्योंकि आपको लेने जाने के लिए मैं ही होता हूँ। तो वो कहती है हाँ पूछो। आप बहुत अच्छी लग रही है, मेरी बेटी आपसे बहुत अच्छी, मेरी बेटी को आप बहुत पसंद है। तो आपकी बेटी को कभी मिली नहीं? अरे मिली तो है, इस घर के अंदर रहते हम लोग पीछे तरफ, मेरी पूरी फैमिली रहती, मैं मेरी बेटी, और हर रोज़ सुबह आती ना आपसे मिलने के लिए। वो तो आपकी बेटी बहुत क्यूट है।
वो कहती है पढ़ लूँगी पापा, पढ़ूँगी, भाभी की तरह लगूँगी। मैंने कहा ठीक है तो पढ़ लो, उसे पढ़ने का बहुत शौक है तो दाखिल करो ना स्कूल। वो तो मैं नहीं कर सकता, नताशा बॉस खुद करेगी क्योंकि वो उन्होंने सारी जिम्मेदारी हमारी खुद के लिए, हम अपनी उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जैसे कि हम उनकी फैमिली को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुँचाते, तो हमारी फैमिली की सारी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। अच्छी है हमारी बॉस, बहुत अच्छी है। तो मैं क्या वहाँ इसने मुझे यहाँ पर तारीफ़ करने के लिए बिठाया है कि तुम उसकी तारीफ़ करो? बिल्कुल नहीं, बस दिल ने कहा तो कह दिया। ये क्या कर, वो गाड़ी चलाती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है और वो हॉल के पास पहुँच जाती है। तो कहती बॉस आप अंदर जा सकती हैं, आपका इंतज़ार सब लोग देही दिल से कर रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच। जैसे ही एंट्री होती है वहाँ की लाइटें बंद, सारी की सारी लाइटें बंद हो जाती। तब नताशा कहती ये क्या हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए था, अब क्या। तब वहाँ से एक फ्लैशिंग लाइट ऑन होती है, फ्लैश लाइट ऑन होती है, सीधे दरवाजे की तरफ जाती है। और जब दरवाजे पर जिसकी एंट्री होती है और जिसको फ्लैश लाइट फोकस करता है वो कोई और नहीं मिसिस नताशा कपूर थी। और उसे देखकर वहाँ पर जितने लोग टेबलों पे बैठे थे सबके सब खड़े हो जाते हैं, सबके सब, और सबके मुंह खुले के खुले। हाय, आज तो आसमान से परी उतर आई है। नताशा जो सबकी तरफ देख रही थी, ये सब क्यों खड़े हो गए, कोई वीआईपी का इंटर, सब लोग तो आ चुके, सारे वीआईपी लोग आ चुके, अब कौन वीआईपी बचता है। जिस लाइट बंद कर दी उस गधे ने, तो पलट के देखती है और जब देखती है जो आधी पलटी थी वो पूरी पलट घूम जाती है, क्योंकि नताशा सिर्फ अपने गर्दन का हिस्सा हिलाती है और जब पीछे देखती है तो पूरी बॉडी को घुमा देती है और सामने देखती है, सामने फोकस, और एक लाइट नताशा के ऊपर भी थी। वहाँ से नताशा प्लस चाहत एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन चाहत इग्नोर वाला बोर्ड ना होता है, डोंट लुक एट मी वाला बोर्ड, तो वही करती। वो यहाँ वहाँ देख रही थी लेकिन चल ऐसे चल रही थी, इरनी जैसी चाल है जैसे चल रही थी। उसके कदमों के निशान नताशा के दिल पर चल रहे थे, उसकी चाहल, उसकी डाल। नताशा एक पल के लिए तो कहती हाय काश, दिल पर हाथ रख के कहता हाय मेरी बीवी तो सबसे खूबसूरत है। तब दिल कहता कह दो, मैं तो खुलेआम ही कह दूंगा मेरी बीवी तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तू तो छुपी रहे। और नताशा चाहत की तरफ देखती। चाहत ने एक वाइट कलर की साड़ी पहनी थी, साड़ी ऐसी जिसे देखकर का दिल करे सबसे ज़्यादा खूबसूरत साड़ी। और ऊपर वाले ने बनाई भी तो एक पीस बनाई, वो भी चाहत के लिए बनाई, और उस साड़ी में वो ज़बरदस्त की कयामत की खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसका सजना संवरना, हाय, सर से लेकर पाँव तक ही नताशा देखती उसे। पहले उसकी नज़र उसके माथे पे वो सिंदूर पर जाती है, फिर उसकी वो छोटी सी बिंदी पर जाती है, फिर करते करते उसकी नज़र उसकी आंखों पे जाती जिसमें एक झील जैसी गहराई थी और एक शांति थी, एक खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी आंखों में एक प्यार था, प्यार का समंदर था जो बाहर निकलने के लिए तैयार था। लेकिन सामने वालों को देखना तो चाहिए, लेकिन अनदेखा करके वो नीचे आती है, उसकी होंठों की तरफ देखती है। उसकी पंखुड़ी होंठ है जो नरम मुलायम होंठ होती है ना, जिसमें उसने खूबसूरत सी लिपस्टिक लगाई है, उसमें तो माशाल्लाह खूबसूरत से खूबसूरत लग रही थी। फिर उसकी नज़र आराम से आके उसके गले पे पड़ती है जिसमें नताशा के नाम की मंगलसूत्र। ओहो, यानी कि कह तो सकते हैं कि परफेक्ट दुल्हन बन के, परफेक्ट नताशा की वाइफ बन के चाहत आई थी। और चाहत को इस तरह देखकर नताशा के होश उड़ चुके थे। फिर आराम आराम से उसकी पूरी बॉडी को वो स्कैन करती है। नताशा कपूर अपनी बीवी को प्यार से देख तो जरूर रही थी, लेकिन ताड़ के फोकस सारी दुनिया से हट के, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई और सुनाई दे रहा है तो बस सामने उसकी बीवी खड़ी है और उसकी पायल की छन चन चन है, उसकी चन चन उसके कानों में जब पड़ती है, उसके हाथ के कंगन की चोर उसके कानों में पड़ती है, तो चाहत नताशा कहती है काश ये पल यही रुक जाए और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर दूर, कहीं दूर चली जाऊँ, जहाँ कोई डर ना हो, कोई चीज़ ना हो, जहाँ ये डर ना हो कि मैं तुम्हें खो दूँगी या तुम मुझे खो दोगी। काश ये पल मुझे मिल जाए कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेके चला जाऊँ और मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। और ये भी कहता कैसे बताऊँ तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या हो, सारी चीज़ें तुम्हें कहता।
काश ये काश बीच में ना होता तो सब कुछ ठीक होता ना। वो कुछ से देखकर कुछ से बात कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र फोकस थी चाहत पे, और चाहत आकर उसके सामने खड़ी नहीं होती, उसके सामने से ही आगे निकल जाती। और ये उसकी यह अदा है, देखकर इग्नोर करने वाली अदा चाहत की नताशा के लिए तो और ज्यादा पागलपंती वाली थी। नताशा कहती, इसने मुझे इग्नोर किया। तब दिल कहता, तो तुम्हें क्या लगता है, आती तुम्हें कस के अख करती, तुम्हें किस करती सबके सामने, और कहती, चा नताशा कैसी लग रही हूँ मैं, बताओ जरा। तू तो चुप ही रहे, तू तो आज कुछ ज्यादा बगावत करने के लिए उतर आया है। जाहिर सी बात है, मैं तो बगावत करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा बगावत। मेरा काम है बगावत करना, दिलों का काम है बगावत करना। जहाँ तुम लोग नहीं कहते वहाँ दिल कहता है हाँ 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 हाँ, यही है तुम्हारी लाइफ पार्टनर। तुम लोग तो 10 बार सोचते हो, लेकिन हम दिल एक बार किसी को अपना लेना तो जिंदगी भर उसके नाम का माला जपते हैं। और तुम्हारे दिल ने तो एक बार नहीं कई दफ़ा से चाहत को अपना माना है, तो क्यों ना गाना गाए, क्यों ना माला जपे, चाह 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 चाह। बस कर मेरी माँ, बस कर, मैं तेरी माँ नहीं, मैं तेरा दिल हो यार। कर ले प्रपोज कर ले, क्यों कर रहे ऐसी चीज़ें जो तुझे करनी नहीं चाहिए। मैं तो करूँगी, मुझे करना है और मैं करूँगी। और पीछे पलट के चाहत को देखती, अब उसकी बैक से देखती पीछे से, और उसकी जो पीछे की शेप है, हाय क्या बात है। उसकी बैक थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं, थोड़ी सी, लेकिन उसकी साइड, कमर की साइड में जो साड़ी जा रही है वो सिर्फ लहर रही थी। उसके पीछे की बैक बिल्कुल देख रही थी, उसकी पूरी कमर देख रही थी नताशा को। और नताशा चारों तरफ देखती कि कोई तो वहाँ नहीं देख रहा, लेकिन जैसे ही नताशा चारों तरफ देखती तो वहाँ लोग सबको अपने अपने कामों में लग चुके थे, कोई भी नहीं देखता। क्योंकि जब नताशा ने चाहत को देखना स्टार्ट किया, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग वहाँ से अट जाते, अपने अपने कानों में लग जाते। जैसे कि कुछ लोग टेबल पर बैठ के बातें कर रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग कुछ, इनके सब एवरीवन कोई ना कोई काम कर रहा था, सिवाय नताशा के चाहत को फोकस किसी ने किया। और हाँ, इन दोनों को फोकस किया इनकी फैमिली ने, इनकी फैमिली के अलावा कोई भी इनको लोगों को नहीं देख रहा। जिस तरह नताशा की कंडीशन देख रही थी, पूजा कहती है, हाय कोई तो रोक ले भाभी को इससे चाल चलने से, इरन जैसी चाल चल रही है और इस मेरे दिल पर तीरों के साथ वार कर रही है। हाय मॉम, आपकी बहू कुछ ज़्यादा वोट नहीं लग रही, खूबसूरत लग रही है, सुशील लग रही है, अच्छी लग रही है। हाँ होते, और देखो तो सही किस तरह उसकी बैग को देख रहे, लगता है कमर का कुछ नज़र आ रहा है उसे, कुछ नहीं सब कुछ नज़र आ रहा होगा उसे। टीना कहती, हाय, जैसे ही चाहत को महसूस होता है कि कोई उसकी कमर को घूर रहा है, तो वो क्या करती है, वो पलटती नहीं, और जो साड़ी का पल्लू था उसे लेकर और अपनी कमर से लेकर आगे लाकर अपनी साइड में गूंज देती है, यानी कि घुमा के उसको, जैसे कि चांद को पर्दे में छुपाना, उस तरह करती और आगे बढ़ने लगती। और अब चाहत की इस हरकत से नताशा कहती, हाय जालिम, क्या तीर मार दिया, सीधा दिल पे लग गया, ये भी देखने नहीं देती। यही तो पल मिला है तुम्हें देखने का, पता नहीं कल देखे या ना देखे, दिल समझ जा जरा। तो गाना गा ले मेरे लिए। अच्छा तो सुन, दिल समझ जा जरा, क्यों मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा, हाँ मोहब्बत करने चला है तू। ये गाना गा रहे थे वो लोग, थैंक यू। ये गाना गा रही थी दिल से, नताशा अपने दिल से कह रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन आज फर्स्ट टाइम उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन थी, उसके घर वाले सब के सब वो देखते। सानिया कहती, क्या बात है, दी इतनी मोहब्बत करती है चाहत भाभी से। तब आप सानिया की तरफ पास बैठी थी, आफिया कहती, बिल्कुल, उसकी प्यार की तो तरीका तो देखो, के कर भी ना के ना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार स्वीट हार्ट, वो अपनी मंगेतर को बात पकड़ के कहती, कभी कभार चेहरे से एक्सप्रेशन से ज़्यादा आपके लफ्ज़ मायने रखते हैं सामने वाले के लिए। क्या आप सामने वाले को क्या फील करवाना चाहते हो, ये मायने रखता है। और आई थिंक तुम्हें नहीं लगता कि चाहत नताशा दी, तुम्हारी दी को बोल देना चाहिए 3 लफ्ज़ जो हम कहते हैं, आई लव यू। एक गाना है तुम्हारे लिए, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ। और जोर से ओ खड़े होकर गाना गाने लगती है और अपनी मोहब्बत को खड़ा करके कहती है, आई लव यू, आई लव यू,
आई लव यू। ये कहती तो वहाँ से पूजा सीटी मार के कहती, वहाँ से पूजा सीटी मारते हुए कहती, लगे रहो बॉस, लगे रहो, ज़बरदस्त गाना है। लेकिन ना तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, किसी और को कहना चाहिए ये लफ्ज़, 3 लफ्ज़, जैसे कि वो कहती है आई लव यू मेरी जान, आई रियली रियली लव यू। पूजा को पिज्जा टीना से कहती, तो वहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग एक दूसरे से आई लव यू कह रहे थे, एवरीवन, जितने भी कपल थे। तो जॉन पीछ शिल्पा कहाँ पीछे रहते, तो वो भी कहते, क्योंकि वो नताशा को थोड़ी सी गहरत दिलाना चाहते थे कि भाई हम सब अपनी बीवी को कहते हैं तो तू भी कह दे, तुझे पे क्या चल जा रहा है, तुझ पे क्यों, क्या चाहिए तुझे, बोल दे बोल दे बोल दे। लेकिन नहीं, वो तो नताशा कपूर है, वो तो कुछ नहीं बोलेगी, बस खामोश थी, एवरीथिंग खामोश, बस देख रही थी चाहत को पीछे से आगे से। हाय, ओ अब पहुंच चुकी थी स्टेज पर और सीधा जाकर अपनी सांस के सामने खड़ी होती है। खुश में आ गई, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है हमारी प्यारी सी बहू, थैंक यू सो मच, और बहुत छोटी लग रही है इस साड़ी में और इस तरह सजावट, परफेक्ट दुल्हन लग रही हो, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरी सास ने ना रिक्वेस्ट की है, ना ऑर्डर दिए, ना हुक्म दिए, मेरी सास ने कहा था उन्हें परफेक्ट बहू चाहिए, तो मैं आ गई आपके सामने। कैसी लग रही हूँ? हाँ, ज़रा घूमो घूमो। ये कहकर नताशा चाहत की मम्मा क्या करती है, चाहत के कंधे से पकड़ के घुमाती है और सामने दिखाती है, कहती देखो कैसी लग रही हो तुम, उसकी आंखों से देखो, अगर उसे लफ्ज़ मिलेंगे तो लफ्ज़ को बयान भी कर देगी, उसे मौका तो दो। वेरी फनी। आपको लगता है वो बोलेगी? कह सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों की चमक देखो, उसके चेहरे की वो स्माइल देखो, जिसे तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर प्लस उसकी आंखों की पे जो चमक आई है, इस चमक के लिए तो हम सब सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। ये चमक तो देखना चाहते, तुम्हारी हर रूप निराला है। अब वो चाहत का कंधा पकड़ के अपने सामने करती है। तुम्हारा हर रूप निराला है। जब जब तुम्हें देखती है नताशा, तुम्हारे नए नए चीज़ों को देखकर वो और ज़्यादा तुमसे खुश होती है, और ज़्यादा उसके चेहरे पर चमक प्लस उसकी आंखों में रोशनी बढ़ जाती है और उसकी स्माइल दुगनी से दुगनी हो जाती है। इस तरह से करती है मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत, लेकिन तुम मानोगी नहीं, ये मुझे पता है। चलो इस बात को छोड़ो, बहुत अच्छी लग रही, चलो फैमिली पिक्चर हो जाए, तुम्हारे लिए इंतज़ार करें। 10 दफ़ा फोटोग्राफर आ चुका है मैम, फैमिली पिक्चर। अब तुम आ गई तो आ जाओ, मैं सीट पे बैठूंगी, नताशा को कहीं मेरे पाँव के पास बैठे। पूजा जो पानी पी रही तो कांसने लगती। क्या कहा? हाँ, हम सारी लेडीज सीट में बैठेंगे, आप जितने भी मर्द हैं उन ज़मीन पे। भाभी जी हम भी औरतें हैं, हम भी लड़कियां हैं, सो क्या हुआ, आप लोग खुद को बॉय समझते हैं ना, तो हमारी बात माने। ओहो, इतिहास बदलना चाहती हैं आप, आदमियों को वो नीचे रखना चाहती है अपने पाँव के पास, क्या बात है, अच्छा लगा। अगर सब कुछ सेम है तो अगर आप किसी लड़की से इज्जत करते तो क्यों ना उसकी इज्जत की ताबीर किया जाए। तो चलो बैठ जाओ और आके बैठ जाओ आप लोग भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर सब लेडीज़ एक साइड में बैठ जाते हैं, जैसे कि चाहत की मोम, टीना की मोम, सबके सब एक लेन में सारे के सारे बैठ जाते। अब कैमरामैन उनके हस्बैंड का इंतज़ार करते, जैसे कि चाहत ने कहा था, लेकिन बड़े लोग जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो खड़े हो जाते पीछे अपनी बीवियों के। तो ये कहती चाहत न था, पूजा कहती ये सिर्फ हम लोगों के लिए था। आप न्यू जनरेशन है, इनसे तो मैं नहीं कर सकती कि आप लोग नीचे बैठे, इनके घुटनों का प्रॉब्लम भी हो सकता है ना। हम लोग यंग है बेटा, हम लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी मम्मा नहीं चाहती, हम तो कब के उनके कदमों में बैठने के लिए तैयार है। जस्ट शट अप चाहत, ये क्या तरीका है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मॉम, मैं जो कह रही हूँ वो कर रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं करना आप मत कीजिए, लेकिन हमने जो सोचा हम वो करेंगे। ये कहकर चाहत भी बैठ जाती सोफे पर। अब क्या होता है, अब कुछ सिचुएशन ये होती है, जॉन शिल्पा के सामने बैठ जाता है और शिल्पा उसके गले में हाथ डालती है, और पूजा टीना के सामने, इस तरह सब के सब बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि आफिया की फैमिली भी आ जाती है उस फोटो के अंदर, वो भी फैमिली मेम्बर हो चुके। अब जितने भी लोग थे स्टेज पर, वो स्टेज पूरी उसकी फैमिली के साथ बड़ी थी, और सब लोग, नताशा वहाँ से दूर से अपनी फैमिली को देख रही, तो कहती हाय किसी की नज़र ना लगे मेरी फैमिली पर। ये कहकर वो अपने जेब से नोटों की 3-4 गड्डियाँ निकाल के उनके सर पे वारती है, और पास में खड़े वेटर को कहती है आपस में बांट लेना तुम सबके लिए, और हाँ जाते हुए मिठाई वगैरह सब कुछ ले लेना, और दुआ करना ये फैमिली इसी तरह कायम रहे। ओके बॉस, लेकिन आप जाएं वहाँ पर, आपके अलावा अधूरे हैं हम लोग फैमिली। देखिए चाहत अकेली बेटी है और उसे आपका इंतज़ार है। जब तक बुलाएगी नहीं हम जाएंगे नहीं।
तो इंतज़ार करती है, लेकिन क्या चाहत उसे बुलाएगी? बिल्कुल भी नहीं। चाहत तो उसे बिल्कुल टोटली 100% इग्नोर कर रही है। इग्नोर वाला वर्ड जो स्टार्टिंग से लेकर आई थी अब तक वो इग्नोर ही कर रही थी नताशा को। हाँ, तो पूजा कहती है भाभी बुला लीजिए, आपके बुलाने का इंतज़ार करें। अगर तुम्हें शौक है तुम बुलाओ, या तो इनकी मम्मा बुलाएं। ओके, समझ गई मुझे क्या करना है। तुम दोनों ना मुझे ही बलि का बकरा बना दो। वो आएगी कहेगी मॉम आप फ़ोन करो अपनी बहू को, और तुम कह रही फ़ोन करे अपनी बेटी को। ठीक है, करती हूँ। तो वो क्या करती है, नताशा को मोबाइल पर कॉल लगाती। जैसे ही नताशा अपनी मॉम का वो मोबाइल नंबर देखती है तो सर झुका के आती है, कहती चलो भाई बुलावा आ गया, मैं नहा से ओ नहासी मम्मा क्या, चलो ये कहकर वो चली जाती। तो कहती ओके तो मैं कहाँ बैठूँ? जैसे हम लोग बैठे, पूजा कहती अपनी बीवियों के कदमों में सारी ज़िंदगी बैठने के लिए तैयार है, तो तू भी आके जा। एक्सक्यूज़ मी, मैं किसी के कदमों में बैठने वाला में से नहीं हूँ। ओ रियली? तो ठीक है, चाहत को अपने कदमों में बिठा, मैं चाहत को भी अपने कदमों में नहीं बिठा सकता। तो तुम क्या करना चाहती है ये बता। मैं कुछ यूनिक कर सकती हूँ जो तुम लोग नहीं कर सकते। अकल के पैदल हो तुम सब के सब। ये कहकर वो क्या करती है, चाहत जिस सीट पे बैठी थी वो चाहत का हाथ पकड़ के खड़ी करती है और खुद उस पर बैठती है और खुद उस चेयर पर बैठती है। तो क्या करती है, तो फिर वो ये करती है, चाहत को अपनी गोद में बिठाती है और कहती है बराबर ही ऐसी होती है, समझे, किसी के कदमों पर बैठने से नहीं होती। ये तो गलत है, हम गलत है, ये गलत है, गलत है। तब वो इशारा करती है कैमरे वाले से। जो कैमरा वाला वो बिल्कुल फोकसली उन पर तस्वीर कर रहा था, लेकिन पूजा जो कह रही थी गलत है गलत है, उसका मुंह बंद। इस तरह से तकरीबन 3-4 तस्वीरें बन जाती हैं। फिर वो क्या करती है, नताशा ने तो अपना रूप दिखा लिया, जैसे कि वो नताशा है, वो बीबी के कदमों में नहीं बैठी, बीबी के साथ बैठी और बीबी को अपने गोद में रखकर उसने एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर बनाई। लेकिन वो क्या करती है, दोबारा से उसे चाहत को बिठाती है और फिर से नीचे जाकर उसके कदमों में बैठ जाती है। कहती है अब खींचो 2-3 तस्वीर यहाँ पर भी, और हाँ तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। अगर एक भी तस्वीर खराब आई ना तो तुम्हारे पूरे स्टूडियो को मैं समझे क्या करूँगी, मुझे पता है आप कुछ नहीं करेंगी। ये कहकर कैमरा मैन हंसने लगता है। तो नताशा भी हंसने लगती है, क्योंकि उन्हें सबको पता है नताशा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। तो वो सबके सामने तस्वीर खिंचाती है। इस तरह से उनकी एक तस्वीर और हो जाती है और इस तस्वीर को देखकर सबके सब खुश हो जाते हैं। चाहत के चेहरे पर भी एक स्माइल और ज़्यादा आती है। जब उसने पहली स्मेल तो उसकी तब आई थी जब नताशा ने उसे अपने गोद में बिठाया था, फैमिली के सामने, सबके सामने। हाँ, कभी कभी प्यार के इजहार से ज़्यादा प्यार का एक्शन होना चाहिए। अपनी फीलिंग से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप सामने वालों को बताओ कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हो। और एक परफेक्ट फैमिली लग रही थी, हंसी खुशी वाली फैमिली, कोई उनके बीच में कुछ नहीं, एवरीथिंग इज राइट, टोटली ऑल राइट। और ये सारी चीज़ें देखकर सब लोग खुश थे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी स्टोरी जो आपको अगर पसंद आए, आप लोगों को पसंद आए, तो जो सुनना पसंद करते हैं उन्हें शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये कहनी, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब बढ़ाइए और दोस्तों को याद रखिएगा। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अगर आज की स्टोरी अच्छी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी आई लव यू स्टोरी के टाइम पर। और आज के लिए नफरत या मोहब्बत का बर्दाश्त, जो किसी ने बोनस एपिसोड की मांग की, भाई मैं मांगे पूरी नहीं कर सकती, हमारी मांगे पूरी नहीं होती भाई। हमारी मांगे, मेरी मांगे पूरी करो तुम लोग। मेरी मांगे ये है, सब्सक्राइब बढ़ाओ। टाइम वॉच तो मैंने पूरा कर लिया, मेरे सब्सक्राइबर 1000 नहीं हो रहे हैं, बस अटके पटके लटके मटके एक आ रहे हैं, सिर्फ एक। भाई अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करो, अगर आपने किसी को शेयर भी किया उनसे कहो यार सुन तो रहे, सर से एक बटन टिक करके सब्सक्राइब कर दो और एक बटन टिक करके घंटी की बजाओ। अगर समझ लो तो मंदिर की घंटी है, टंग 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 कर लो। अगर समझ लो तो चीज़ वाले जो बजाते घंटी, वो घंटी समझ लो, टंग 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 बजाओ तो सही, सब्सक्राइब करके दिखाओ तो सही। मेरी स्टोरियाँ सुनना आपको पसंद है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, जानने के लिए अब आगे क्या होने वाला, अभी तो रात बाकी है दोस्तों। एक गाना आप सबके लिए, इसके लिए अभी तो मैं सस्पेंस लाने वाली नहीं, अभी तो बहुत सी चीज़ें इस पार्टी के अंदर होने वाली है। नताशा के कुछ चटपटी चीज़ें, चाहत की कुछ इग्नोरेंस और बढ़ेंगे, जिसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहेंगे। और ये गाना आपके लिए, रात बाकी बात बाकी कहना है दो, कह जाने दो, पूछो ना देखो ना, पूछो ना देखो ना, प्यार है रात बाकी। इस गाने की ऐसी की तैसी मैंने कर दी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ 2-3 गाने डाले वो कैसे लगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच मेरी बेसुरी आवाज़ में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।